अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जिस पर अगर कंट्रोल ना किया गया तो बहुत जल्द ये एक नेशनल प्रॉब्लम बन सकती है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि हम इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझते नहीं हैं। आपको याद होगा कि आपके बचपन में स्कूल में जब किसी बच्चे को गिलासेस लग जाते थे तो उसे चश्मिश, बैटरी जैसे अलकाबात से नवाजा जाता था, जो कि उस बच्चे के लिए तो बहुत ही दुख की बात थी, लेकिन बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाना अपना फर्ज समझते थे। और आज हर तीसरे बच्चे को गिलासेस लग चुके हैं और ये एक कूल ट्रेंड भी समझा जाता है। आपको बच्चों के साइज में डिजाइन मिल जाएंगे क्योंकि अब ये एक बिजनेस भी है। पाकिस्तान में 2008 की रिपोर्ट के मुताबिक 36.5% लोग गिलासेस इस्तेमाल करते थे। 2023 में हर 10 में से एक बंदा गिलासेस इस्तेमाल करता है, जिसमें 42% खवातीन हैं और 28% मर्द हजरात हैं। और कहा यह जा रहा है कि साल 2050 में दुनिया में हर दूसरा इंसान चश्मे इस्तेमाल करेगा। 2019 में WHO ऑर्गेनाइजेशन ने ये कोशिश की थी कि लोगों को इस ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम से अवेयर किया जाए, लेकिन कोविड-19 की वजह से वो ऐसा नहीं कर सके। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारी आंखों का कमजोर होना एक नेशनल प्रॉब्लम कैसे बन सकती है, हमारी आंखें कमजोर होती कैसे हैं और हम इसे कैसे बचा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ कि हमारी आंखों का ये हिस्सा जिसे हम रेटिना कहते हैं, ये एक फोकस पॉइंट है। अगर लाइट इस जगह आकर जमा होती है तो इसका मतलब हमारी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन अगर लाइट इसके बाद आकर जमा होती है तो इसका मतलब हमारी करीब की नजर कमजोर है और इस सूरत में हमारी आंखें चिपटी होना शुरू हो जाती हैं और रेटिना खिंचने लगता है। और अगर ये लाइट रेटिना से पहले आकर जमा होना शुरू हो जाती है तो इसका मतलब हमारी दूर की नजर कमजोर है और इस सूरत में हमारी आंखें लंबी होना शुरू हो जाती हैं और मजीद रेटिना खिंचने लगता है। और रेटिना के खिंचने के इस प्रोसेस में आहिस्ता आहिस्ता रेटिना अपनी जगह छोड़ देता है और टूट जाता है और इस सूरत में हमारी आंखें नाबीना हो जाती हैं। साइंस ने इस सब की 3 वजूहात बताई हैं, जिसमें से तीसरी वजह बहुत अहम है और काबिल कबूल है और साथ ही ये वजह मसले का हल भी है। पहली वजह DNA, यानी अगर आपके वालिदैन में से किसी को ये प्रॉब्लम थी तो चांसेस है कि आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम हैं। दूसरी वजह नियर वर्क, यानी बहुत ज्यादा वक्त किताबों में, मोबाइल में, लैपटॉप में स्क्रीन यूज करते हुए गुजारना, जैसा कि आजकल हमारा माहौल बन चुका है। चाइना ने इस प्रॉब्लम को सीरियस लिया क्योंकि चाइना में हर 5वें बच्चे को ग्लासेस लग चुके हैं और ये उनके लिए एक नेशनल प्रॉब्लम बन चुकी है। अगर सबको ग्लासेस लग जाएंगे तो वो कहाँ से पायलट, फौजी, ड्राइवर ढूंढेंगे। तो चाइना ने अपने मुल्क में वीडियो गेम्स को क्रैक डाउन किया, 6 साल तक के बच्चों में रिटन एग्जाम्स को बैंड किया, स्कूल में इंश्योर किया कि डेस्क पर मेटल बार लगी हों ताकि बच्चे किताबों को बहुत करीब से ना पढ़ सकें। और यही सब कुछ सिंगापुर ने भी किया। लेकिन इस सब के साथ इन सब ने फोकस किया इस तीसरे पॉइंट पर, जो है आउटडोर टाइम, यानी बच्चे 2 घंटे डेली बाहर सनलाइट में गुजारें। और यही अहम तरीन वजह साइंटिस्ट की तरफ से बताई गई है। जो लोग घर में ज्यादा वक्त गुजारते हैं, जो लोग घर में ज्यादा रहते हैं, उनके आईसाइट्स जल्दी वीक होती हैं क्योंकि हमारी आंखों को डोपामिन नाम के एक केमिकल की जरूरत होती है जो कि आंखों को गाइड करता है कि उसे कितना ग्रो करना है। और ये केमिकल सिर्फ सनलाइट से ही मिल सकता है और ये सनलाइट सिर्फ बाहर निकलने से मिलेगी। बेशक आपका घर कितना खुला हो, लेकिन जब तक खुले आसमान में, खुले मैदान में नहीं जाएंगे आपको ये लाइट नहीं मिल सकती। 2012 में ताइवान में स्कूल्स पर रिसर्च की गई। उन्हें कहा गया कि 2 घंटे बच्चों को बाहर जरूर भेजें, फिर चाहे वो बाहर जाकर कुछ भी करें, खेलें या सिर्फ बैठ जाएं, लेकिन इंश्योर करें कि 2 घंटे वो बाहर लाजमी गुजारें। और कुछ ही साल के बाद जो रिजल्ट आया वो हैरत अंगेज था। 2015 में 46.1% ये रेट हो गया, जो कि 2012 में 49.4% था। और अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि पहले फिर भी बच्चे बाहर खेला करते थे, लेकिन आजकल बच्चे बाहर नहीं खेलते। फिर चाहे वो माहौल की वजह से हो या जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से, बच्चे अपना टाइम मोबाइल्स, स्क्रीन में ज्यादा गुजारते हैं, जो कि उनकी आंखों के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। और अगर निचले तबके में देखा जाए तो स्कूल्स कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं जो कि बहुत ही कंजस्टेड होते हैं। धूप तो बहुत दूर की बात है, हवा भी क्रॉस नहीं हो सकती। और यही आलम कुछ खवातीन का भी है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि खवातीन में ये प्रॉब्लम मर्दों से ज्यादा है। वो इस वजह से कि हमारे यहाँ का कल्चर कुछ इस तरह का है कि खवातीन बाहर निकलती ही नहीं है। उनके घर कुछ इस तरह से बने होते हैं कि धूप तो बहुत दूर की बात है, हवा भी क्रॉस नहीं होती। और यही उनकी डिप्रेशन की भी वजह बनती है। उम्मीद है आप इस प्रॉब्लम से अवेयर हो चुके होंगे और आज से ही आप अपनी जिंदगी में कुछ तब्दीली तो जरूर लाएंगे ताकि आने वाली जनरेशन को और इस जनरेशन को सेव किया जा सके और साथ ही खवातीन की भी मेंटल हेल्थ का ख्याल किया जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।